महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं संतोष कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उसी अवसर पर आपके लिए पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत हैं। सबसे पहले, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? वन संरक्षण अधिनियम कब बना? वन संरक्षण अधिनियम बना 1980 में। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आगे भी हमेशा काम आएगा। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। वाइल्ड एनिमल्स कंजर्वेशन वीक कब मनाया जाता है? अक्टूबर फर्स्ट वीक। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। कहाँ है ये लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? टाइगर को बचाने के लिए विलुप्त हो रहे थे, इसलिए टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? 1973 में। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में और कब घोषित किया गया? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में 1972 में घोषित किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन में 1972 में इसे घोषित किया गया। विश्व जल दिवस वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर कहलाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत सरकार द्वारा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव सुरक्षा के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। वन्य जीव सुरक्षा करने के लिए जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया है उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा जानकी अम्मल राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह टैक्सोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाता है। सालिम अली पक्षी विज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान केंद्र, सालिम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कहां पर स्थित है? यह स्थित है कोयम्बटूर अनाईकट्टी में। कोयम्बटूर अनाईकट्टी में यह संस्थान स्थित है। भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है वनीकरण एवं अनुपयोगी जमीन के विकास में, अफॉरेस्टेशन एंड वेस्टलैंड डेवलपमेंट के फील्ड में यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। पर्यावरण एवं इससे जुड़े विभिन्न विषयों में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो बुक्स होती हैं, जो मौलिक पुस्तकें हैं, जो लिखते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उस पुरस्कार का नाम है मेदिनी पुरस्कार योजना। मेदिनी पुरस्कार योजना। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी बुक्स लिखी जाती हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए मेदिनी पुरस्कार योजना है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, राजीव गांधी एनवायरनमेंट अवार्ड फॉर क्लीन टेक्नोलॉजी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरणीय प्रदूषण कम करने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी या क्लीन टेक्नोलॉजी का विकास व उपयोग करने हेतु दिया जाता है। इंडस्ट्रियल यूनिट को दिया जाता है कि किसने ज्यादा क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज किया है और किसने उसका डेवलपमेंट किया है, इसके लिए यह राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नाम से ही है पता चल रहा है हमें, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड, तो किस फील्ड में दिया जाता है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फील्ड में दिया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, वाइल्ड लाइफ
कंजर्वेशन अवार्ड किस क्षेत्र में? तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्षेत्र में दिया जाता है। वंगारी मथाई किस लिए प्रसिद्ध है? वंगारी मथाई कीनिया की प्रसिद्ध पर्यावरणविद जिन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की शुरुआत की। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की शुरुआत की। इन्हें 2004 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। इन्हें 2004 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस हम 16 सितंबर को मनाते हैं। समतापमंडल की ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस हम किस यूनिट से मेजर करते हैं? तो उसके लिए है डॉवसन यूनिट। डॉवसन यूनिट है उसके लिए। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के पलक्कड़ जिले में है। सफेद एशियाई बाघ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? सफेद एशियाई बाघ पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? तो ग्रीन हाउस गैसों की संख्या 6 है, 6। विश्व के सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसेस ऑब्जर्विंग सैटेलाइट विश्व का सर्वप्रथम क्या नाम है? इसका नाम है इबुकी। एशियाई शेर किस राज्य में पाए जाते हैं? एशियाई शेर गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। एशियाई शेर गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं।